कि जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी को यह सुझाव दिया। सबसे बड़ी अच्छी बात यह कि सुझाव तब दो जब नौजवान मांगे। अगर आज का नौजवान आपसे सुझाव ना मांगता हो तो आप देने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि आप फेल हो जाएंगे, कि वो नहीं चाहता आपके सुझाव को। पर हनुमान जी महाराज युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व तो आज भी करते हैं, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में हनुमान जी को हनुमान बब्बा कहा जाता है, हनुमान दद्दा कहा जाता है। अब हनुमान जी से बुजुर्ग हो भी कौन सकता है? पितरों के भी अधिष्ठ हैं वो, पितर लोग भी उन्हें अपना पितर मानते हैं। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पास में कितनी अपरंपार शक्ति है उन्होंने बता दिया कि यदि आप आज्ञा दें तो इस समुद्र को लांघने का कोई प्रश्न नहीं है। तो मैं बच्चे खेल खेल में जैसे लांघ जाते हैं, तो लीला ही नांगों जले नहीं दिखा रहा है। पर मैं विशेष काम जो कर सकता हूं वो ये है कि सहत सहाय रावण ही मारी। सहत सहाय कहा, केवल रावण को नहीं मारेंगे, कहीं फंसा लें और मार दें, सैनिकों के साथ में हम उनको मारेंगे। और आनो यहां त्रिकूट उपारी, समस्त त्रिकूट जिसके ऊपर ये लंका बसी हुई है उसे मैं उखाड़ करके ले आऊंगा, इतनी मेरी पास में क्षमता है। तो फिर जामवंत जी ने कहा कि जब आपके पास में इतनी क्षमता थी तो आप चुप क्यों बैठे हुए थे? जब आपके पास में इतनी क्षमता थी कि आप खेल खेल में समुद्र को लांघ सकते हो, रावण को मार सकते हो, सैनिकों का संहार कर सकते हो, आप वो त्रिकूट ही उखाड़ के ला सकते हो जिस पर वो लंका बसी है, तो फिर आप चुप क्यों मार करके बैठे हुए थे? बोले यहां पर अपने अपने बल की चर्चा थी कि इन जिन लोगों ने बल का वर्णन किया उनमें हनुमान जी सम्मिलित नहीं है। सबने निज निज बल सब काहू भाखा, सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया, लेकिन हनुमान जी ने अपने बल का वर्णन नहीं किया। हनुमान जी से पूछा कि जब मैंने कहा कि भाई बताओ कौन कितना जा सकते हो, तो आपने क्यों नहीं कहा? इन लोगों ने तो कहा। बोले इन लोगों ने अपने अपने बल का वर्णन बता दिया, और जो इनके पास में अपना अपना बल था उन्होंने अपने अपने बल का व्याख्यान कर दिया। और बोले तुम्हारे पास, बोले मेरे पास में मेरा बल है ही नहीं, जो कुछ है वो राम का है। तो जब आपने ये कहा कि राम काम के लिए काम करना है, तो राम का जो बल अगर आप अनुभव करते हो कि मेरे पास में ईश्वर का बल है, तो ईश्वर के बल का प्रयोग ईश्वर के कार्य में ही करना, अपने निजी स्वार्थ में आप ईश्वर के बल का प्रयोग मत करना। कभी कभी लोगों के पास में तंत्र सिद्धियां, मंत्र सिद्धियां, अनुष्ठान टोटा टुनका कुछ आ जाते हैं, किसी देवता की शक्ति अगर आ गई, और अगर आप अपने हित में उसका इस्तेमाल करने लग जाएं, जैसे कि होलिका ने प्रयास किया कि चलो मैं भैया का घर बसा दूं, ये बैन मूल सुत भयो घमोई, इसको मैं मार दूं, प्रहलाद को परिणाम क्या हुआ? इसलिए अगर दैवीय शक्ति अगर आपके पास है तो बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन उस दैवीय शक्ति का प्रयोग दैवत्व दृष्टि के साथ में ही करना, लोक कल्याण के लिए करना। अब ये तुम्हारा दुश्मन है तो उसके लिए, किसी के लिए तुम कहो कि हम तुम्हें बगलामुखी जाप करा दें, तो ये दूसरों के अनिष्ट के लिए बगलामुखी जाप करने वालों सावधान रहना, परिणाम अच्छा नहीं होता। यदि वो सच्चा बंदा है और आपका दोस्त ही गलत है, उसने कहा इसके लिए तुम ये जाप कर दो, तो देवी तो जानती है ना उसको कि ये अच्छा आदमी है, इसके लिए तुम मुझे गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। श्रीमद् भागवत में जड़ाभरत जी के साथ में क्या हुआ? डाकुओं ने उनको पकड़ लिया और पकड़ करके ले गए भगवती के मंदिर में, भगवती को प्रसन्न करने के लिए। भगवती ने कहा बलि इनकी नहीं, बलि तो हम तुम्हारी लेंगे। तुम ऐसे जैसे साधु को पकड़ करके ले आए, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरय नगर अनाथ कर जैसा। खींची तलवार उठाई और जो उनका बलिदान देने के लिए खड़े हुए थे उन्हीं का बलिदान दे दिया। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कहा कि इन्होंने अपने अपने बल का वर्णन किया, क्योंकि इनके पास में अपना अपना बल है, मेरे पास में अपना बल नहीं है।
हनुमान जी महाराज जब लंका को जला करके आए तो राम जी ने पूछा, लंका कैसे जला दिया आपने? कौन कहता है मैंने जलाई? सो सब तब प्रताप रघुराई, मैंने कुछ नहीं किया है, तो आपका प्रताप है, आपके प्रताप से लंका जली, मैंने नहीं। इसलिए जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगे, तुम्हारे पास में राम का बल है तो राम काज लगे तब अवतारा। तो सुनते हैं भाई, अब हनुमंत लाल जी महाराज ने इतना बताया कि मैं इतना इतना सब काम कर सकता हूं, मैं लीला लीला में ही समुद्र को लांग सकता हूं, रावण को मार सकता हूं, मंदराचल पर्वत को उखाड़ के ला सकता हूं, अब आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो जामवंत जी महाराज, अगर बुजुर्ग को, अगर नौजवान पूछे तो बुजुर्ग को बताना चाहिए, तो हनुमान जी ने बता दिया कि इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि सोदी कहो सुधी आई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना ही करना है कि इतना तात करहु तुम जाई, सीता सोधि कहो सुधि आई। सीता जी की खोज करके तुम आ जाओ, आगे का काम राम जी खुद कर लेंगे। तब निज बुद्धि बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि, तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। फिर राम जी करेंगे, इतना तात करो तुम जाए। इसके बाद में होता है सुंदरकांड का शुभारंभ। प्रश्न ये है कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों है? क्योंकि जितने भी अभी स्थानों के नाम रखे गए, या तो चरित्र के माध्यम से रखे गए या स्थान प्रधान है। बालकांड इसलिए नाम रखा गया कि राम जी की बाल लीलाएं हैं, इसलिए उनके चरित्र को केंद्र मान करके बालकांड कर दिया गया। अयोध्या कांड इसलिए रखा गया कि वो जो भी अयोध्या कांड की घटनाक्रम है वो सब अयोध्या की सत्ता को लेकर के है, अयोध्या के स्थान को लेकर के है। राम भरत जी मनाने के लिए जाते हैं, लौट करके चरणोपादुकाएं भी अयोध्या के ही राज्य सिंहासन पर, इसलिए अयोध्या कांड हो गया। अरण्य कांड इसलिए हुआ क्योंकि अरण्य कांड में जो भी घटना है वो सब अरण्य में घटित हो रही है। अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य का अर्थ होता है, तो रण का आप अर्थ समझ लो, रण मानी क्या होता है? युद्ध। और अरण्य मानी जहां पर युद्ध ना हो वो अरण्य। लेकिन जहां पर युद्ध ना हो ऐसे लोग वहां पर निवास करते हैं, संत लोग, महात्मा लोग, लेकिन वहां पर समानांतर से सरकारें चल रही हैं, संत लोग अलग हैं और उसी में निशाचरों ने भी अड्डे जमा रखे। इसलिए वहां पर जितनी लीलाएं संपादित होती हैं ऋषि मुनियों के बीच में है, अरण्य में है, अरण्य कांड। किष्किंधा कांड का नाम किष्किंधा कांड इसलिए कि वहां की सारी लीलाएं किष्किंधा राज्य के ऊपर है, वहीं से घटित हो रही, सारी योजनाएं वहीं से बन रही। किष्किंधा से ही वानरों को सीतान्वेषण के लिए चलना है, किष्किंधा में ही बाली का वध होता है, किष्किंधा में ही सुग्रीव का साम्राज्य स्थापित होगा, आगे चले बहुरगराया, ऋष्यमुख पर्वत नीराया, सब वहीं पर है। और अंत में लौट करके वहीं की समस्या के साथ में हनुमान जी आगे को बढ़ते हैं, यहां से होता है सुंदरकांड। तो ना तो स्थान का नाम सुंदर है, अब लीला को क्या कहें? लीला तो भगवान की सभी सुंदर है, फिर इसका नाम सुंदर क्यों है? तो अगर स्थानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो त्रिकूट पर्वत वहां पर था उसमें 3 शिखर थे, उन शिखरों के अलग अलग नाम हैं। उनमें से एक शिखर जिस पर लंका बसी हुई है उसका नाम सुंदर शिखर था, उसी के अंदर में सीता जी हैं, इसलिए उसका नाम सुंदरकांड किया। अथवा तो मैंने आपको बताया था कल कि सुंदरे सुंदरो सीता, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे किन्न सुंदरम। सुंदरकांड के अंदर में सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपिः।
अब इसमें मैंने थोड़ा सा 2 श्लोक का एक शब्द इसमें जोड़ दिया है। सुंदरे सुंदरो रामः ये एक श्लोक में नहीं है। एक श्लोक में सुंदरे सुंदरो रामः भी है, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरकांड में सुंदर कथा है, सुंदर राम है। तो उसकी व्याख्या में व्याख्याकारों ने यह लिखा कि इसमें राम जी का चरित्र कैसे आ गया। राम जी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि राम जी का चरित्र नहीं है, पर सुंदरकांड में तो राम जी का बहुत दिव्यतम चरित्र है। तो सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपि, सुंदरे सुंदरो रामः, तो सुंदरे किन्न सुंदरम। तो फिर सुंदरकांड में क्या सुंदर नहीं है, सब कुछ सुंदर है। मुझे लगता नहीं कि मैं इन 6 दिनों में सुंदरकांड को पूरा कर पाऊंगा, पर जितना हो जाए ठाकुर जी कृपा कर दें। सुंदरकांड से बाहर नहीं ले जाऊंगा, ये पक्की बात है कि सुंदरकांड के नाम पर मैं आपको बहुत ज्यादा बाहर घुमाऊं और फिर कहूं सुंदरी कांड की कथा चल रही है। लोग करते ना, एक चौपाई लिए पर पूरी रामायण तोलाएंगे, पर कहेंगे एक ही चौपाई पर प्रवचन हुआ। हम रखेंगे आपको सुंदरकांड में, सुंदरकांड से संदर्भित जो विसंग होंगे उन प्रसंगों को प्रामाणिकता की दृष्टि से हम उधर ले जाएंगे, फिर आपको सुंदरकांड में ले आएंगे। तो सुंदरकांड की भी भूमिका थी, सुंदरकांड के नाम का भी अर्थ आपको विश्लेषण किया। ये 5वां कांड है और इस कांड की जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 जो मोक्षदा नगरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैते मोक्षदायिका, 7 नगरियों से इनकी तुलना की है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची। बालकांड अयोध्यापुरी के समान है। क्यों है अयोध्यापुरी के समान? क्योंकि अयोध्या में ही रहा मथुरा। अयोध्या कांड की उपमा मथुरा से दी गई। मथुरा से क्यों दी गई? का मथुरा से इसलिए दी गई क्योंकि मथुरा में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ और वे मथुरा को छोड़ करके गोकुल के लिए चले गए। उसी तरह से अयोध्या में श्री राम जी का प्राकट्य हुआ, लेकिन अयोध्या को छोड़ करके 14 वन के अरण्य के लिए वो चले गए। और वैसे भी बोलो आप, मथुरा में राम है कि नहीं है? वैसे तो शत्रुघ्न जी की बसाई हुई नगरी है। ब्रजमंडल में राम जी की लीला है पूरी सब। यहां सब राम जी की लीला है। शत्रुघ्न जी ने मधुदत्त का वध करके मथुरा नगरी की स्थापना की। और मथुरा का नाम पढ़ो आप, तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं नहीं कहता हूं, आदि अंत 2 राम है। मथुरा में राम नाम हटा दो, मथुरा लिखो आप, और फिर राम नाम के जो 2 अक्षर है वो हटा दो, फिर देखो क्या बचा। तुलसी मथुरा राम है आदि अंत के बीच। फिर तो बहुत ऐसा शब्द आ जाता है, अक्षर के कहें क्या उसको। इसलिए उसकी जिंदगी, जिसके जीवन में राम नहीं है, उसकी जिंदगी वही है जो बीच में है। राम है तो मथुरा है, राम नहीं है तो मथुरा नहीं है। गिरिराज जी महाराज का प्राकट्य पढ़ो आप। गिरिराज जी का प्राकट्य कैसे हुआ? नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि प्रभु जी, राधा जी से कहा कि सूरी जी ब्रजमंडल में जाके लीला करनी, आप भी चलो। तो राधा जी ने तो स्पष्ट शर्त रख दी कि जहाँ 3 चीजें होंगी मैं वहाँ जा नहीं सकती, नहीं होंगी वहाँ पर मैं नहीं जा सकती। बोले क्या क्या? कहा मुझे ले चलना है तो पहले गोवर्धन जी को बुलाओ, मुझे ले चलना है तो वहाँ पर जमुना जी को बुलाओ, मुझे ले चलना है वहाँ तो वृंदावन प्रकट करो। अब क्या करें? तो भगवान कृष्ण जी के नैनों से जो प्रेमाश्रु टपके वो राधा जी के वक्षस्थल पर गिरे, और वक्षस्थल का स्पर्श करके द्रोणागति पर्वत पर गिरे। वही गिरिराज जी महाराज राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं साक्षात, अंतःकरण से प्रकट हुए। ऐसे गिरिराज जी महाराज, उनको यहाँ स्थापित करने का काम किसने किया? हनुमान जी महाराज ने। इसलिए 2 ही गिरधारी हैं, या तो गिरधारी भगवान कृष्ण जी हैं और या फिर धायु हनुमान गिरिधारी, श्री हनुमान जी महाराज। और जब हनुमान जी महाराज लेकर के जा रहे थे, पहले तो गिरिराज जी को हनुमान जी उठा नहीं पाए। हनुमान जी ने
कहा ये भी कोई शिखर है, हमसे नहीं उठ रहे, देखने में तो बड़े सीधे सलोने लग रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं गिरिराज हूँ, ठाकुर जी के लिए आया हूँ, हम ठाकुर जी के ही पास ले चल रहे हैं। तो ठाकुर जी के पास जाने की लालच से उठ गए। अब भगवान राम जी ने देखा ये तो गिरिराज जी को ले आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ तो इस पुल में लगे हुए पत्थरों का कोई महत्व तो है नहीं, ये तो राम रावण युद्ध के बाद, लंका की स्थापना के बाद में इस पुल को तोड़ दिया जाएगा, गिरिराज जी का महत्व क्या रह जाएगा। इसलिए उन्होंने देखा, आश्चर्यचकित होकर के राम जी ने घोषणा कर दी, जिसके पास में जो शिखर है वहां जहां पर है वहीं पर छोड़ दो। हनुमान जी यहीं पर खड़े हुए थे। अब शिखर जी गिरिराज जी को उतारा तो गिरिराज जी रोने लगे कि आप जैसे भक्त अगर वादा खिलाफी करें, आपने कहा था भगवान जी के पास ले जाएंगे, अब आप हमें बीच में उतार रहे हो। उनका ये निवेदन हनुमान जी महाराज ने राम जी से सुनाया। तो राम जी ने कहा कि ये मैंने घोषणा ही गिरिराज जी को लक्ष्य में रख करके की है, क्योंकि द्वापर की मेरी जितनी भी लीलाएं होंगी सब गिरिराज जी को ही आधार मान करके होंगी, इसलिए उनका यहाँ कोई महत्व नहीं है। उनसे कहो कि आप ब्रजमंडल में रहो। इसलिए राम जी के आदेश से ब्रजमंडल में रहते हैं। गिरिराज जी का नियम है कि आपकी ज्यादा भक्ति भाव बढ़ जाए ना तो गिरिराज जी के पत्थर को उठा करके ले मत जाना, 84 कोष मंडल से बाहर ले जाना अपराध है। अगस्त ऋषि ले जाना चाहते थे, अगस्त ऋषि को मना कर दिया, बोले हमें काशी नहीं जाना। बोले चलो, बोले कहाँ, बोले काशी, बोले हम तो ब्रजमंडल में रहेंगे। तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम तिल तिल घटोगे, का वो सब मंजूर है लेकिन हम ब्रज नहीं छोड़ेंगे, ब्रज में निवास करते हैं। इसलिए यहाँ के शिलाखंड को ले जाना, गिरिराज जी के शिलाखंड को आप ब्रज 84 कोष के अंदर में रखो कहीं भी, लेकिन ब्रज 84 कोष से बाहर ले जाना अपराध है। ब्रजरज को भी ले जाना अपराध है, क्योंकि ब्रजरज में भी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषिमुनि लोग पड़े हुए हैं। मानसो हो तो वही रस खान बसों ब्रजगोद। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, तदभूर भाग्य मिहि जन्म किम पटव्याम यद गोकुले भी कत मात्र रजोभिषेकम, मुझे गोकुल की रज बना दो। तो यहाँ रज में बड़े ब्रह्मा जी जैसे साधक पड़े हुए हैं, इसलिए ब्रजरज मिले तो प्रेम से सिर से लगाइए, मिलता है आंख का ये सुरमा कभी कभी। दिव्य चेतना का अंजन है ब्रजरज, पर ब्रजरज को बाहर ले जाना दूसरा है। जैसे हमारे काशी का पानी बाहर ले जाना मना है। तीर्थराज प्रयाग से ले लो, 80 घाट के बाहर से जाकर के गंगा जल ले लो, लेकिन काशी के अंदर के पानी को डिब्बी में भर के ले जाना बाहर मना है, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े तत्व योगी वहां पर निवास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से ये जो मथुरा है, मथुरा की उपमा अयोध्या कांड से दी गई, और अयोध्या मथुरा माया अरण्य कांड की उपमा माया नगरी से, हरिद्वार से अयोध्या मथुरा माया काशी की उपमा किष्किंधा कांड से दी गई। इसलिए कि काशी के शुभारंभ में ही गोस्वामी तुलसीदास जी काशी की वंदना भी करते हैं। मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान खान अगहानि कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से ही कसन। और उसके अतिरिक्त अयोध्या मथुरा माया काशी कांची सुंदर कांड की उपमा कांची से दी गई है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका। लंका कांड की उपमा उज्जैन से दी गई है। उज्जैन के देवता कौन है? महाकाल। और लंका में महाकाल की ही स्थापना है शुरू में रामेश्वरम की, और उसके बाद में महाकाल का ही काम है। संहार के देवता है ना भगवान शंकर जी, पूरी लंका में संहार की लीला चल रही है। काल जासु को दंड, राम जी का कोदंड क्या है? बोले साक्षात काल है। इसलिए कह दास तुलसी जबहि प्रभु सरचाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि सिंधु भूधर डगमगे। काल जास को दंड। इसलिए उज्जैन की उपमा, जो लंका कांड है उसकी उपमा उज्जैन से दी गई है, और उत्तरकांड की उपमा द्वारिकापुरी से दी गई है। क्यों दी गई है?
क्योंकि नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर समस्त लीलाओं का संपादन करके अंत में द्वारका में द्वारकाधीश हो गए, उसी तरह से भगवान श्री राम जी भी समस्त लीलाओं का संपादन करके अंत में अयोध्याधीश हो गए, अयोध्या के राजा बन गए। इस प्रकार से तो कांची पर फिर आइए। सुंदरकांड की उपमा किससे दी गई? कांची। ये कांची साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में, मद्रास के पास। कांची दो हैं, एक शिव कांची और विष्णु कांची। इसलिए सुंदरकांड में भी दो पार्ट हैं। 30 दोहे तक शिव कांची है और 30 दोहे के बाद में विष्णु कांची है। जैसे हमारी काशी भी दो है, काशी दो पार्ट में है। भले ही लोग ना जानते हो, वहां के भी लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है, लेकिन काशी के दो पार्ट हैं। एक के देवता हैं भगवान विश्वनाथ जी और दूसरे के देवता हैं बिंदु माधव भगवान। जानते हो क्यों जी? काशीवासी। हाँ, जो दूसरा पार्ट है सिंधिया घाट से उधर का दूसरा पार्ट शुरू हो जाता है। पंचगंगा घाट बिंदु माधव के क्षेत्र में आती है और वहां के जो प्रधान देवता हैं वो बिंदु माधव भगवान हैं। वैसे अब गोपाल जी मंदिर को लोग मानने लगे हैं। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने गोपाल मंदिर की स्थापना वाराणसी में जो की, लेकिन वहां पर पंचगंगा घाट पर श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज की चरण पादुकाओं का दर्शन करने के बाद में जो ही ऊपर बढ़ते हो, या आप कहीं से विंध्यवासिनी तरफ से जब आप महानगरी या किसी ट्रेन में बैठ करके जब काशी की ओर बढ़ते हो तो मंदिर कम दिखाई पड़ते हैं, एक विशाल मस्जिद दिखाई पड़ती है। और उस मस्जिद का नाम ये है माधव जी का धरोहरा, बिंदु माधव जी का धरोहरा, क्योंकि बिंदु माधव जी के विशाल मंदिर को तोड़ करके वो मस्जिद स्थापित की गई है। बिंदु माधव जी का बहुत विशाल मंदिर था और बिंदु माधव जी की मंदिर को जब तोड़ा गया तो वहां का पुजारी अपने प्राणों पर खुल करके मूर्ति को अपने गोद में लेकर के छलांग लगाई। और बगल में एक पक्की इमारत है, आप जाइएगा तो पूछिएगा किसी से, एक कोई पक्की इमारत है, किसी उस समय के सौभाग्यशाली गृहस्थ की रही होगी, उसी में बिंदु माधव जी के श्री विग्रह अभी भी विराजमान है। पंचगंगा घाट के ऊपर चढ़ते ही तो उस तरफ की जो काशी के देवता हैं वो बिंदु माधव जी हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में उनकी खूब वंदना की है, उनके विषय में पद लिखे माधव जी के, बिंदु माधव जी के। कृष्ण पत्थर में है, काले पत्थर में अद्भुत स्वरूप है उनका, बिंदु माधव जी का। तो काशी भी दो है। तो कांची, एक विष्णु कांची और शिव कांची। सुंदरकांड की उपमा कांची नगरी से देते हैं और ये दो भाग में है, शिव कांची, विष्णु कांची। उसी तरह से सुंदरकांड भी 60 दोहे में है। 30 दोहे में शिव का चरित्र है, मानी हनुमान जी का चरित्र है, और 30 दोहे में राम जी का चरित्र है। जब हनुमान जी महाराज प्रस्थान करते हैं सीता जी की सुध लेकर के राम जी को सुना देते हैं और बस वहां से शिवकांची, जामवंत जी से शुरू होता है शिवकांची का प्रसंग और जामवंत पर ही समाप्त हो जाता है। शुरू कैसे होता है? जामवंत के वचन सुहाए, यहां से ये प्रकरण शुरू होता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। और जो अपने से बड़े बुजुर्गों की सीख को मान करके उस पर चल देता है तो आगे फिर चौपाई क्या आती है 30 दोहे के बाद में? जामवंत जी महाराज राम जी से कहते हैं पवन तनय के चरित सुहाए। उसके बाद में हनुमान जी कहते हैं कि ये जो कुछ काम किया है प्रभु जी, ये सब हनुमान जी ने किया है।